ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारी बात चल रही थी कल 5 समवाय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहला समवाय पढ़ा स्वभाव, यानी वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो स्वभाव है। 6 द्रव्यों में उनके अपने अपने स्वभाव जो है होते हैं और उसी को उस वस्तु का, उस द्रव्य का भाव कहते हैं। तो स्वभाव हमने पढ़ा, उसके बाद हमने निमित्त पढ़ा, निमित्त बहुत विस्तार से पढ़ा। उसके बाद में काल लब्धि पढ़ा। काल लब्धि में हमने जाना कि प्रत्येक पर्याय की का समय निश्चित है, ये उसका ब्रीफ में बता रहा हूं मैं आपको। काल लब्धि का अर्थात ये है कि उस विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे काल लब्धि कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की परिभाषा जो है, वैसे तो कई कई जगह पे आपको एक जनरल जो किताबें हैं उनमें जो 4 तरह का पुरुषार्थ मिलेगा, जो दूसरे धर्मों में या दर्शनों में भी मिलता है। जैसे वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस प्रकार के 4 पुरुषार्थ बताए हैं। तो वो लौकिक अर्थ है उसका, कि मतलब उस दिशा में होने वाले प्रयासों को इस तरह से 4 भागों में वर्गीकृत किया है। लेकिन यहाँ जो हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है उसको हम फिर से देखेंगे। पुरुषार्थ शब्द का लौकिक अर्थ करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ, यानी इन विशिष्ट कार्य के लिए जीव के प्रयत्न, इस तरह हम इसका अर्थ करते हैं। जीव का विशेष गुण और उनकी पर्यायें पढ़ते समय हमने वीर्य गुण की चर्चा करते हुए देखा था कि पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है ना। जो बैकग्राउंड में जो स्वभाव है वही जब उस पर्टिकुलर पर्याय में प्रकट होता है तो उसका प्रकटीकरण रूप पुरुषार्थ वह द्रव्य स्वयं करता है। और उस द्रव्य के वो कौन से गुण के अंतर्गत आता है? वो वीर गुण के अंतर्गत आता है, इसी का नाम पुरुषार्थ। 6 द्रव्यों में, सभी 6 द्रव्यों में पर्याय रूप कार्य स्वभाव के अनुसार होता रहता है। इसलिए सभी 6 द्रव्यों में वीर गुण है। अपन क्या समझते हैं कि वीर गुण से खाली जीव में होता है ना। सभी द्रव्यों में अपनी अपनी पर्यायों को लाने रूप जो कार्य चल रहा है वही उनका पुरुषार्थ है। सभी द्रव्यों में वीर नाम का गुण है। वीर नाम के गुण का अर्थ क्या है? वीर माने सामर्थ्य। ऐसी सामर्थ्य होना जिसके बल पर वो द्रव्य अपनी अलग अलग कंटिन्यूअस पर्यायों का सृजन करता है, वह उसका पुरुषार्थ है। वही उसके वीर गुण की पुरुषार्थ नाम की पर्याय। इसलिए सभी 6 द्रव्यों में वीर गुण है और उसकी पुरुषार्थ रूप पर्याय हर समय होती रहती है। वह पुरुषार्थ तो 6 द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में कारण रूप से विद्यमान हो रहता है ना। वो पर्याय क्यों आ रही है? कोई दूसरा तो ला नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं जिसको बोले हम कि उसकी कारण या उसके पुरुषार्थ के कारण ये घटित हुआ। वो स्वयं का ही द्रव्य में ही ऐसा पुरुषार्थ का गुण होता है कि वो अपनी नेक्स्ट पर्याय उसी जाति की जैसा कि वो द्रव्य है उन पर्यायों को लाने का काम जो होता है उसी को उस द्रव्य का पुरुषार्थ कहते हैं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्ययरूप क्षणिक उपादान कारण की चर्चा में इस पूर्व पर्याय के व्यय को हमने कारण रूप में देखा था। प्रत्येक समय में पूर्व पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर उत्तर पर्याय का उस समय की पर्याय की योग्यता के अनुसार उत्पाद निरंतर चलता रहता है। इस तरह जिस पूर्व पर्याय के व्यय पूर्वक विशिष्ट पर्याय होती है वह पूर्व पर्याय भी निश्चित है। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो पर्यायों का लगातार जो प्रवाह चल रहा है उस प्रवाह में जो पर्याय हमें चाहिए, मान लो हमने ये मार्क कर दी कि हमें ये पर्याय चाहिए, सम्यक श्रद्धा वाली पर्याय चाहिए, तो उसके पूर्व की बहुत सारी पर्याय होंगी जो उसके पहले, फिर उसके पहले, उसके पहले होगा।
वो पिछली पर्याय जो है निकल जाती है, फिर अगली पर्याय आती है, फिर वो निकल जाती है, फिर अगली आती है। ऐसे करते करते जो स्पेसिफिक पर्याय जिसको हम देख रहे हैं, उस पर्याय के आने में उसके पहले बहुत सारी पर्याय क्रम से जाती हैं, पुरानी निकलती हैं, नई आती हैं। तो बोल रहे हैं, और लेकिन उनका सबका जो है ना प्रवाह निश्चित है कि कौन सी पर्याय किसके बाद आएगी, वो क्रम निश्चित है सभी द्रव्यों। जैसे मैंने आपको बताया था, मोटा एग्जांपल दिया था कि बच्चा गर्भ में आता है, फिर उसके बाद में वो शिशु होता है, शिशु होने के बाद में फिर जो है वो बालक होता है, बालक के बाद किशोर होता है, किशोर के बाद युवा होता है, युवा के बाद वृद्ध होता है, और उसके बाद में उसका अंतिम समय आ जाता है। तो इस तरह से जो उनकी जो पर्यायों का जो क्रम है वो भी निश्चित है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। कारण कार्य की चर्चा में इन पूर्ववर्ती पर्यायों के रूप में हम पुरुषार्थ का विचार कर सकते हैं। सम्यक दर्शन रूपी कार्य में उसके पूर्व में होने वाली अनेक पूर्ववर्ती अवस्थाएं होती हैं, जैसे सम्यक दर्शन के पहले करण लब्धि, उसके पहले प्रायोग्य लब्धि, उसके पहले देशना लब्धि, उसके पहले विशुद्धि लब्धि, उसके पहले क्षयोक्षम लब्धि आदि अवस्थाएं पर्याय होती हैं। तो पंचलब्धि अपन पढ़ने वाले हैं ना, जब हमें सम्यक दर्शन होगा तो शास्त्रों में कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा होता है कि करण लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, लेकिन करण लब्धि से पहले बाकी की 4 लब्धियां भी होती ही होती हैं। और उनमें से हम कौन सी लब्धि के धारी वर्तमान में हैं, ये चर्चा करते करते आप सब समझ जाएंगे ना। जैसे मैं से आपको 999 सीढ़ी का उदाहरण दिया, उनमें से हम कहाँ खड़े हुए हैं, कौन सी उपलब्धि हमें अब तक प्राप्त हो गई है, और अब हमारे प्रयत्न कहाँ जा रहे हैं, ये अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इनके द्वारा हम पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के पूर्व में किए गए इन सभी प्रयत्नों को, पर्यायों को हम पुरुषार्थ कहते हैं। कौन कौन सी ये 5 आपको लब्धियां बताई ना, देश प्रयोग्य करण लब्धि सबसे लास्ट में आएगी, उसके पहले प्रयोग्य लब्धि, उसके पहले देशना लब्धि, उसके पहले विशुद्धि लब्धि, और उसके पहले क्षयोक्षम लब्धि। तो आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, इनमें से काफी कुछ लब्धियां तो हम अचीव कर चुके हैं। सम्यक दर्शन के पूर्व में किए गए इन सभी प्रयत्नों को, पर्यायों को हम पुरुषार्थ कहते हैं, और मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए इसी का उपदेश दिया जाता है ना। जिसका उपदेश दिया जाता है उसमें से बहुत कुछ तो हमें प्राप्त हो चुका है, और वो हमें किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया, हमने ही प्राप्त किया है। देखो, प्रत्येक समय की पर्याय में पुरुषार्थ नामक कारण उपस्थित रहता ही है। 5 कारणों का समवाय होता है, इस बात को हम पहले ही देख चुके हैं। इनमें से 5वां कारण है भवितव्य, है ना। हमने पढ़े अभी तक 4, फिर से एक बार। पहला था स्वभाव, दूसरा था निमित्त, तीसरी थी काल लब्धि, चौथा था पुरुषार्थ, और 5वां है भवितव्य। अपन ये 5 का पढ़ के फिर से एक बार अपन इन सब 4 का सिंहावलोकन करेंगे। भवितव्य क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है होने योग्य, होनहार भी जिसे कहते हैं। होने, भवितव्य है मतलब कि वो वैसा होने की योग्यता हो, वैसा घटित होने वाला हो। वस्तु में जिस समय जो कार्य होने योग्य होता है वही होता है ना। अपन ये नहीं कह सकते कि साहब वो जो पत्थर है उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु क्या होगी? हमने जिस शब्द से मृत्यु को परिभाषित किया है उसमें हमारा जो परिभाषा के अनुसार आता है कि शरीर के परमाणुओं का विखंडन हो जाना, आत्मा से अलग हो जाना, उसी का नाम हमने मृत्यु रखा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जिस समय जो कार्य होने योग्य होता है वही होता है। साहब जी देखिए, 3 चीजें हैं। पहला आपने बताया स्वभाव, हाँ, दूसरा आपने बताया उसकी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब उसके वीर गुण से आता है। स्वभाव के बाद निमित्त बताया मैंने, निमित्त वो मैं इसलिए स्पेसिफिकली नहीं लिया है। ओके। मैं तो जो चीज ले रहा हूँ उसके बारे में कंफ्यूजन है, थोड़ा कर रहा हूँ। पहले आपने स्वभाव बताया,
निमित्त तो है, काल लब्धि है, वो समझ में आ गई। ओके। तीसरी चीज आपने पुरुषार्थ बताया, पुरुषार्थ आता है उसके वीर गुण से, हाँ बराबर। और वो वीर गुण से जो उसकी क्षणिक पर्याय होती है, जो ओरिजिनल त्रिकाल पर्याय, त्रिकाल जो शक्ति है कितना जो होती उस है। हाँ उसके, तो जब पुरुषार्थ उसके जो कार्य होने वाला है, तो वो क्षणिक पर्याय उसकी वो योग्य पर्याय है, तभी तो वो वहां उपस्थित हुई। हाँ तो इसका और भवितव्य से क्या कोरिलेशन है? मतलब भवितव्य को आप जो बता रहे हैं, होनार होने योग्य होगा तभी होनार होगी। हाँ तो यहाँ जब योग्यता उसकी पुरुषार्थ की क्षणिक शक्ति की है, तो ये दूसरी योग्यता कौन सी आ गई होनार वाली? हाँ। देखो, पुरुषार्थ का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया कि हम बोलते हैं कि एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय आती है, दूसरी जी सर। तीसरी पर्याय आती है। तो वो जो आने का जो कार्य है वो हम्म। स्वयं कर रहा है। जी हाँ, उस वो द्रव्य के स्वयं करने वाले परिणमन को ही उसका पुरुषार्थ कहते हैं। वो तो पुरुषार्थ हो गया, तो वो योग्यता थी उस पुरुषार्थ की, हाँ ये जो कार्य होने वाला है, तभी वो पर्याय पैदा हुई उस काल लब्धि में, हाँ उस उन निमित्तों के कारण। ठीक है, हाँ। उसकी उस निमित्तों के कारण वो पर्याय, उसकी योग्य पर्याय क्या कहते हैं, वहां क्षणिक पर्याय का पुरुषार्थ हुआ। तो इसका ये भवितव्य से मतलब क्या कोरिलेशन? भवितव्य माने वैसा ही होना है। जब भवितव्य देखो क्या है, प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है, जी ये हाँ। इसी का नाम भवितव्य है। काल लब्धि में और भवितव्य में क्या अंतर है मैं आपको बताता हाँ हाँ वो। हूं। काल लब्धि बोलते हैं प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। जी सर। प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है, और यहां मैं बोल रहा हूं प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। एंगल समझना। यहां मैंने क्या बोला, प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। ठीक है ना, समय निश्चित है, लेकिन वो कब आएगी ये मुझे नहीं मालूम। निश्चित तो है, लेकिन अगर मैं इसको खाली इतने स्टेटमेंट देके बोल दूं कि प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है भाई साहब, जब आएगी जब आएगी, और फिर मैं उसको और नक्की करता हूं कि प्रत्येक समय की पर्याय भी निश्चित है। अगर मैं समय के प्रवाह के हिसाब से देखूं कौन से समय में क्या पर्याय घटित होना है, तो जिस जिस समय में जो पर्याय आनी है वह भी निश्चित है। समय के एंगल से अगर आपने देखा, पहले पर्याय के एंगल से देखा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें कैसे अलग अलग क्यों कही गई हैं कि प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। इसमें उसकी उसकी उतावली नहीं करूंगे भाई साहब ये मेरा सम्यक दर्शन वाली पर्याय जो है अभी क्यों नहीं आ गई, तो उसका जवाब है काल लब्धि नहीं आई। काल लब्धि नहीं आई अर्थात क्या है कि उस पर्याय का जो समय निश्चित है वो समय नहीं आया। ये हो गई ठीक है, वो काल तो लब्धि। बात, वो तो बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब भवितव्य की तरफ चलें। भवितव्य में क्या बोला, प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। कि भाई साहब ऐसा है कि आप ये बताओ कि आपसे चौथे समय में क्या घटना घटने वाली है, क्या वो पहले से पता है आपको। जो भविष्यवाणियां करते हैं ना लोग, वो कैसे करते हैं कि साहब आज से 12 साल बाद जो है द्वारका नगरी जलेगी, तो 12 से 12 वो जो समय अंतराल गया ना बीच में, उस समय पर क्या घटना घटित होने वाली है। बोले साहब 13वें साल में क्या होगा, तो 14वें साल में क्या होगा। तो ये सब अगर समय के अनुसार मैं उसका उत्तर दूं तो ये कहूंगा कि जो हर एक समय में एक स्पेसिफिक घटना घटती ही है, वो ज्ञान में आती ही इसीलिए है क्योंकि हर समय की होने वाली घटनाएं निश्चित हैं। वो 12 साल से 13वां साल नहीं हो सकता द्वारिका नगरी का, 13वें साल में कुछ और होगा, 14वें साल में कुछ और होगा। एक राजा तो को वो तो काल अवधि से डिफाइन हो गई ना सर? नहीं, देखो दोनों में फर्क है ना। काल अवधि में क्या बोला, पर्याय का समय निश्चित है, प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। और यहाँ ओके। भवितव्य में हो रहा प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। अच्छा अच्छा। ये दो एंगल है। इट्स वाइस वर्सा। हाँ, ये दो। क्रमबद्ध पर्याय समझ लो। जैसे मैंने बोलते हैं ना कि साहब मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो दोनों ओके एंगल ओके से हो गया ऐसा। क्यों ओके ओके। वैसे क्रमबद्ध पर्याय कह सकते हैं वैसे? क्रमबद्ध सारा ही क्रमबद्ध है वैसे। क्रमबद्ध तो हाँ सारी ही है बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रमबद्ध तो सारी पांचों ही है। हाँ। प्रत्येक पर्याय निश्चित है। देखो मैंने आपने ये क्वेश्चन पूछा ना, मैंने उसके पहले ही इसमें दोनों में डिफरेंस मिला करके एक छोटा सा वो बना दिया कैप्शन जो आप नहीं, बात यही हुई ना, आत्मा को कहते हैं शरीर मेरा है, हाँ या मैं, ये मेरी आत्मा है। हाँ हाँ। मतलब वो पर्यायवाची वहां भी
दोनों ही शब्द आते हैं ना आपके। बोलते हैं भाई साहब जब जब जो होना है तब तब सो होता यस, है ना। तो जब जब हमने बोला तो काल की प्रधानता से बोला। तब तब मतलब जो कार्य होना है निश्चित। जब तब तब मतलब कार्य समय समय कौन से यस, समय में? जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, यानी किस काल में कौन सी पर्याय घटित होनी है वो निश्चित है। ठीक है, भवितव्य का मतलब सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा देखो, इसमें एक और मजेदार बात है कि भवितव्य को एक होनहार भी कहते हैं। साहब इसकी होनहार ऐसी थी, तो होनहार ऐसी थी वो हमें नहीं मालूम कि होनहार ऐसी थी। जब वो घटना घटित हो जाती तब हम कह देते कि साहब ये होनहार ही ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन होनार और निमित्त तो होने के बाद ही मालूम पड़ते हैं ना, हाँ न, हमारे ज्ञान में वो तभी आता, लेकिन तभी आता है। केवल ज्ञानी को पहले से पता है कि कौन से समय में क्या पर्याय आनी है, और चूंकि वो निश्चित है इसलिए उनके ज्ञान में आती है। नहीं तो उन्होंने पूछा था द्वारका नगरी कब जलेगी, बोले हाँ पता नहीं, 12 साल भी जल जाए, आज ही चल जाए, कल जल सकती है, कुछ पता नहीं था। अगर सर्वज्ञ को ये नहीं पता तो किसको पता। और अगर वो घटनाएं बिल्कुल निश्चित ना हो, उस क्रम से ही घटित होंगी, तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो सभी घटनाएं बिल्कुल अपने निश्चित काल में ही होती हैं। वो गारंटी देते हैं ना बहुत सारे, चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसका भी कोई कोई सामान चल जाता है, अगर 10 साल भी चल गया और हो सकता है कि अगले क्षण ही टूट जाए। तो अब वो कौन बताएगा कि साहब उसकी जो कब पर्याय समाप्त होने वाली है, वो घटना कब घटने वाली है, वो टूट जाए। अपन बोलते हैं तो चाइनीज चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है सर वो। है ना। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में निश्चित ही वो आता है कि इस घटना के बाद वो घटना कब घटित होने वाली है, क्योंकि उनके समय निश्चित है। समय के रूप से देखोगे तो समय में कौन से समय में कौन सी घटना होनी ये निश्चित है। घटना के संदर्भ में देखोगे तो घटना किस समय में घटित होगी ये भी निश्चित है ना, किसी भी एंगल से आप देखें, ठीक है ना। तो हम अधीर किस बात के होते हैं, हमें क्वेश्चन पूछना है किस तरह से पूछना है। अगर मैं बोलूंगा भाई साहब मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, ज्ञानी जी मुझे बताओ, तो सम्यक दर्शन रूपी पर्याय की मुझे लालसा है पूछने की, वो कब घटित होगी। अर्थात मैं पर्याय मुझे पक्का पता है कि इस पर्याय के बारे में मैं समय पूछ रहा हूँ कि वो पर्याय कब घटित होगी। तो ज्ञानी बता देंगे कि आज से इतने साल बाद इन इन निमित्तों के साथ में आपके पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन रूपी पर्याय आएगी। क्योंकि मैंने अपनी पर्याय जो है बिल्कुल अंडरलाइन करके पूछ रहा हूँ ज्ञानी जी से कि मेरी सम्यक दर्शन वाली पर्याय कब आएगी, और काल पूछ रहा हूँ उनसे। दूसरे आदमी ने पूछा कि साहब मेरे साथ कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, ये बताओ कि अगले एक घंटे के बाद में क्या होने वाला है। अब घंटा निश्चित हो गया, समय निश्चित है, अब मैं पर्याय पूछ रहा हूँ कि कौन सी पर्याय। दोनों में फर्क समझ में आया। यस यस, एक में पर्याय अंडरलाइन करके मैं पूछ रहा हूं उनसे, और दूसरे वेरी वेल एक्सप्लेन। चलिए साहब तो आगे चलेंगे। ये कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। तो होता ही, ये मैंने उसमें बैठ करके एक लाइन उसमें लिखी, दोनों में फाइन लाइन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, लाल रंग से। मुझे मालूम था कि आप जैसे ज्ञानी लोग पूछेंगे। अरे कहाँ ज्ञानी। तो इसका शब्दशः अर्थ है होने योग्य। वस्तु में जिस समय जो कार्य होने योग्य होता है वही होता है, अन्य नहीं होता। इसी को भवितव्य या होनहार कहते हैं। हम कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता भाई साहब, एक दूसरे को ढाढ़स बनाते हैं जब कुछ हो जाता है तो, है ना। और देखो ये बात हम तभी कहते हैं जब कोई दुर्घटना घटित होती है। अगर अच्छी घटना घटित तब ये नहीं कहते भाई साहब होनी को कौन टाल सकता है, आपको कलेक्टर बनना था तो बन ही गए, ऐसा नहीं बोलते। बोलते हैं सर, बोलते हैं। नहीं बोलते इसलिए नहीं है, उसमें मैं बताऊं आपको कि फिर उसका जो उस व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है, उसका जो श्रेय देने की बात है वो फिर रह नहीं जाता, वो कम हो जाता है। भाई साहब ये तो हो नहीं था, आपको कलेक्टर बनना ही था, इसमें क्या बड़ी बात है। वो कह रहे हमने झकमारी का इतने दिन तक आईएएस की तैयारी करी और ये सब की, और आप बोल रहे तो होनी थी होनी थी, फिर मेरा पुरुषार्थ कहाँ गया। जो हमारा अहम भाव होता है उसको ओके, तुष्टिकरण के लिए हम अच्छी घटनाओं में इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं। कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं सर आप? ये वो किताब है दूसरी, कारण कार्य रहस्य, हाँ, उसमें कौन सा पेज? पेज नंबर 113, अच्छा अच्छा, 113। आपके पास आ गई सॉफ्ट कॉपी? हाँ होगी। हाँ मैं वो है मेरे सामने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो देखो इसमें 113 पेज 103 पे कौन सा वो है पैरा? 13 पे भवितव्य नाम का 5वें नंबर का भवितव्य है। इसमें आपका पेज अलग है क्या? हाँ, इसमें पेज अलग है। ओके, हो सकता है। कौन सा पत्रांक नंबर कौन सा है? पत्रांक नंबर 10। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, ओके पत्रांक नंबर 10 और 113 देखिए साहब, 113 आप ओके ओके, 103 थैंक देख यू। रहे थे। ओके ओके, तो इसका शब्द से अर्थ है होने योग्य, अपन नहीं समझ गए। तो भवितव्य, इसी को भवितव्य या होनहार कहते हैं। अभी अभी काल अवधि की चर्चा में हमने देखा था कि काल अर्थात प्रत्येक पर्याय का समय, प्रत्येक समय की पर्याय की योग्यता निश्चित है। और यहाँ भवितव्य में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है, प्रत्येक पर्याय निश्चित है, प्रत्येक समय में होने योग्य पर्याय ही होती है, अन्य नहीं होती। पर्याय का योग्यता रूप धर्म उस द्रव्य में ही विद्यमान है। है ना? जो पर्याय घटित होनी होती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो मनुष्य का जो है जो बच्चा होगा वो मनुष्य जैसा ही होगा, किसी और जीव का जो बच्चा होगा उसी जीव से उसी तरह का होता। अर्थात जिसमें जो योग्यता होती है वैसी ही पर्याय घटित होती है। हम किसी वस्तु की यानी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को नापकर उस वस्तु का विस्तार कितना है इसे देखते हैं। जिनेंद्र भगवान अपने दिव्य केवल ज्ञान द्वारा वस्तु यानी द्रव्य कितने प्रदेशी हैं इसे तो जानते ही हैं, साथ साथ उस द्रव्य का अनादि अनंत पर्याय क्रम भी जानते हैं। काल की अपेक्षा द्रव्य अनादि अनंत फैला हुआ है, उसका प्रवाह क्रम तो वो जानते हैं कि वो द्रव्य जो है उसकी कितनी पर्याय आएंगी, कहां तक आएंगी। जब तक है तब तक पर्याय आती रहेंगी और द्रव्य कभी समाप्त होते नहीं, इसलिए पर्याय भी कंटिन्यूअस बनी रहेंगी ना, क्षणिक नहीं। काल की अपेक्षा द्रव्य अनादि अनंत फैला हुआ है, उसका प्रवाह क्रम है, प्रवाह क्रम वे जानते हैं। द्रव्य के क्षेत्र अपेक्षा से विस्तार को त्रियक प्रचय कहते हैं और काल अपेक्षा अनादि अनंत प्रवाह को ऊर्ध्व प्रचय कहते हैं। जो द्रव्य का जो विस्तार है, देखो उन्होंने आगे क्या लिखा है, देखो तो क्षेत्र की अपेक्षा प्रत्येक जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। वो द्रव्य कितने भाग में फैला हुआ है? जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों का प्रसार कितना है, वो कितने कितने दूर तक, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्र की अपेक्षा प्रत्येक जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी क्यों है? क्योंकि वो जो आकाश द्रव्य है वो भी असंख्यात प्रदेशी है ना। आकाश, लेकिन अपन आकाश अगर जो है दोनों आकाश लें, कौन सा, जो अलोकाकाश है और लोकाकाश, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। अलोकाकाश में के 2 पार्ट है एक्चुअली। लोकाकाश, आकाश के 2 भेद हमने किए हैं। कौन कौन से किए हैं? लोकाकाश और अलोकाकाश। और सिर्फ आकाश द्रव्य बोले तो वो अनंत प्रदेशी है। जिस लोक में जितने भाग में 6 द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। तो वो कितना बड़ा है? वो असंख्यात प्रदेशी है और उसके असंख्यात प्रदेश में बाकी सब भी द्रव्य रहते हैं। लेकिन जब हम जो है आकाश द्रव्य एज ए होल बोलते हैं तो वो तो अनंत प्रदेशी है। हम खाली उसके उस लोक में रहते हैं जिसमें कि 6 द्रव्य पाए जाते हैं, बाकी के पोर्शन में 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, सिर्फ आकाश द्रव्य ही रहता। ये अपन ने पहले ही पढ़ा। काल द्रव्य एक प्रदेशी और पुद्गल द्रव्य एक या बहु प्रदेशी है। काल द्रव्य है ना, अपन ने ये पढ़ा था परिभाषा कि हर एक प्रदेश पर, हर प्रदेश के ऊपर में एक एक कालाणु होता है ना, जिसे हम काल द्रव्य कहते हैं। और वो वहां पर होने वाले परिणमन के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है कि यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है इस एक प्रदेश में, वो इस कालाणु के निमित्त से घटित हो रहा है। तो काल द्रव्य एक प्रदेशी और पुद्गल द्रव्य एक या बहु प्रदेशी है। देखो दोनों कैसे हो सकता है? ललित जी समझ गए इस बात? ललित जी बताओ। अपन ने इसमें ब्रैकेट में लिखा है ना सब, स्कंद की अपेक्षा। जैसे स्कंद बना लें तो फिर वो
बहुत सारे प्रदेशी हो जाता है, प्रदेश आ गए, ज्यादा प्रदेशी हो जाए। तो अगर एक परमाणु की बात करें तो परमाणु एक प्रदेश, तो एक प्रदेश। क्योंकि देखो इन हमने जो परमाणु की परिभाषा और प्रदेश की परिभाषाएं एक दूसरे से जोड़ के बनाई है ना। क्या बताया कि एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं, और एक प्रदेश में एक प्रदेशी जो है वो एक परमाणु होता है, उसके अलावा और कोई एक प्रदेशी नहीं होता। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वस्तु की 3 डायमेंशंस हैं, नाप है, और काल वस्तु की चौथी डायमेंशन है। अर्थात वस्तु को विस्तार की अपेक्षा हम नापते हैं, उसी प्रकार काल से नापने पर वस्तु की काल अपेक्षा लंबाई अनादि अनंत है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो ये अपन उस वस्तु की डायमेंशन मानते हैं, लेकिन वो अगर बोलें कि ये कब से है वस्तु, कब से चल रही है, उस अनंत प्रवाह की अगर अपन बात करें तो अनादि अनंत है। ऐसा कौन सा द्रव्य है कि जिसका की जो कोई शुरुआत हुई हो और जिसकी समाप्ति हो जाने वाली है? नहीं होने वाली। जीव द्रव्य की समाप्ति हो जाती है क्या जब हम सिद्ध बनते हैं? तो नहीं होती, नहीं होती क्या शिवजन साहब? क्या? जीव द्रव्य की, अपन ने बोला सभी ये द्रव्य अनादि अनंत है। नहीं, वो समाप्ति तो नहीं होती है। जीव द्रव्य तो फिर वो मोक्ष को जाके सिद्ध सिला में बैठ जाते हैं। तो अंत तो नहीं हुआ इसका, कभी समाप्ति नहीं, अंत अब जीव का अंत तो कभी नहीं होता है। जीव का वो संसार के भ्रमण से मुक्त होकर सिद्ध शिला पे बैठ जाते हैं। तो सही। संसार में उनका जो भ्रमण है चारों गतियों में, चारों सारी योनियों में, वो समाप्त हो जाता है। सभी द्रव्य अनादि अनंत है, कोई भी कभी मरता नहीं। यस यस। देखो कितनी उत्तम व्यवस्था है कि जो हम मरे जाते हैं ये सोच सोच करके कि वो फला मर गया, ढिमका मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। ये जो भय हमें बना है पर्यायों के निकल जाने का, चले जाने का, ये हमारी इसी मूर्खता के कारण है कि हम ये सोचते हैं कि शरीर का, परमाणुओं का बिखर जाना तो मेरा अंत हो जाना ही है। और जैसे ये विश्वास आता है कि भैया मेरा तो क्या, इस परमाणु से बने हुए शरीर का भी अंत नहीं होता, तो मरा कौन? कोई नहीं मरा। भय चला जाता है। ज्ञानियों को भय क्यों नहीं लगता मृत्यु से? और हम तो एक एक पल पर जीने के लिए मर रहे हैं। कोरोना में कहीं हमारा अंत ना हो जाए, हम बने रहें इस चाह में, हम निरंतर मर रहे। हम मतलब सभी प्राणी जो जिन की इस तरह की दशाएं अभी। तो आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी काल को माना है। अब वे भी कहते हैं कि टाइम इज ए 4th डायमेंशन। अब ये जो कालाणु है जी, ये पुद्गल परमाणु के जो प्रदेश है वहीं पर होता है या जीव के साथ भी रहता है? देखो कालाणु की जो कल्पना है, या कल्पना मैं कह रहा हूं वैसे, मतलब जो कालाणु कहा जाता है, वो कालाणु जो है वो एक व्यवस्था है। व्यवस्था है मतलब जितने भी परिणमन होते हैं वो काल के सापेक्ष में ही कहे जाते हैं, है ना। वो ऐसा पुद्गल परमाणु जैसा नहीं है कि वो दिखाई देने वाला है। वो तो दिखने वाला है नहीं, अमूर्तिक है। जैसे कि आपके धर्म द्रव्य है आकाश, और ये है अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। उस स्पेस में होने वाली सभी घटनाएं जिसके निमित्त से घटित होती हैं, उस वस्तु को कालाणु कहते हैं, काल द्रव्य कहते हैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं कि वो हमारा कालाणु हमको दे दो साहब, हम ही उससे अपना काम करवा लेंगे जब जो करवाना है। तो ऐसा कालाणु नहीं है जैसे हम जेब में लेके घूम रहे हो। मतलब आकाश के प्रत्येक प्रदेश में होने वाली घटनाएं जिससे संचालित होती हैं, जिसके निमित्त से संचालित होती हैं, वो कालाणु है, वह काल द्रव्य है। उसका प्रत्येक अणु एक एक प्रदेश में व्याप्त है। वो शक्ति अपेक्षा समझ लीजिए कि वो शक्ति है वैसी, ठीक है ना। वो कालाणु ऐसे पुद्गल परमाणु जैसा नहीं है जो दिखाई दे, जो द्रष्टव्य हो और जिसके द्वारा कोई स्कंद बन रहे हो, ऐसा नहीं। वो ठीक है कि ये अरूपी है, और जो कल्पना हमने कालाणु की पुद्गल परमाणु के साथ की है, जी। तो ऐसा कल्पना या जंक्शन कालाणु का जीव के साथ भी है। हाँ, जीव का भी वही है ना। देखो जीव के जितने भी परिणमन हो रहे हैं, जहां जहां परिणमन हो रहे हैं, चाहे जीव द्रव्य हो
चाहे बाकी के 5 द्रव्य और क्यों ना हो, सभी का परिणमन काल द्रव्य के निमित्त से ही हो रहा है। परिणमन कहते ही उसको है जहां काल द्रव्य की सापेक्षता हो। क्योंकि हर समय परिणमन होता रहता है। परिणमन कहते हैं हर समय हो रहा है, चेंज हो रहा है, समय अपने आप ही आ जाता है कहने में। जैसे साहब ये घटनाएं घटित होती है, निरंतर घटती, निरंतर कहने में भी समय आ गया। नहीं, हर समय परिणमन हो रहा है ना। समय कहोगे तो काल आ गया, है ना, कैसे भी कहोगे तो परिणमन का अर्थ ही है। इंटीग्रल सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ डायनेमिक बोलते हैं साहब, ये डायनेमिक है। डायनेमिक का अर्थ क्या है कि वो निरंतर उसमें प्रवाह चल रहा है, कुछ न कुछ परिणाम। यस। इस प्रकार स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य, इन 5 प्रकार के कारणों का अर्थात 5 समवायों का स्वरूप हमने देखा। तो समझ में आया आपको ये 5 समवाय? यस है ना। अभी जो ये कैसे घटित होते हैं अपन ये पढ़ते हैं। जब जब कार्य होता है तब तब ये 5 ही कारण होते ही हैं। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। जैसा स्वभाव, जैसा पुरुषार्थ, जैसी काललब्धि, जैसा भवितव्य और जैसा निमित्त, वैसा ही कार्य होता है। कार्य की प्रकार भी उसी तरह की होगी, है ना। जिस तरह का जो है वो द्रव्य है, जिसमें जिस तरह की योग्यताएं हैं, जिसमें जैसे उसको उसमें से वैसी ही पर्याय निकलने की योग्यता होगी। और उस समय में जब वो घटना घटित हो रही है, कौन सी घटना? प्रत्येक पर्याय का उत्पन्न होना और पुरानी पर्याय का जाना, ये घटनाएं ही हैं और ये घटनाएं निरंतर घट रही हैं। और प्रत्येक पर्याय के काल के समय में उचित निमित्त भी वहां मौजूद रहता है। सारी चीजें अपने स्थान पर है। जो घटना घटेगी किस द्रव्य में घटी, वो जो घटेगी उसकी योग्यता के अनुसार वैसी ही उसमें से आएगी, वही घटेगा। जैसे मैंने बोला कि पत्थर मर गया, आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें वो घटना नहीं घटती कि पत्थर का जन्म हुआ तो जैसे मनुष्य आदि का जीवों का जन्म होता वैसा नहीं होता। जो उसमें जो योग्यता है उस जाति की पर्यायों का घटित होना, किस समय में वो पर्याय आएगी, जब आएगी तो उस घटना को हम एक घटना कहते हैं, क्योंकि घटना तो घटने वाली है ना, वो निश्चित है। तो इसलिए वो घटना घटित होने में क्या क्या किया, कोई भी कार्य, जब जब कोई कार्य होता है तब तब ये 5 ही कारण होते ही हैं। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। अब देखो इन्होंने लिखा जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। यहाँ कारण का अर्थ क्या हो गया? कारण का अर्थ निमित्त मत समझना। जैसा स्वभाव, जैसा पुरुषार्थ, जैसी काल लब्धि, जैसा भवितव्य और जैसा निमित्त, वैसा ही कार्य होता है। कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट को नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। क्या बताया? एक घटना होगी, कोई भी घटना होगी, उस घटना में क्या क्या चीजें उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। वो घटना उसी योग्य होगी जैसा कि वो द्रव्य था, उसी काल में होगी जिस काल में होना है। और तीसरा उसमें क्या था कि जब उसका समय आएगा, काल लब्धि आएगी, तभी वैसा घटित होगा। और पुरुषार्थ तो वो द्रव्य स्वयं कर ही रहा है उस रूप घटना को लाने में। कपड़ा फट जाता है, आपकी वस्तुएं जो है काल पा के वारंटी गारंटी देते हैं ना साहब, कि मैंने आपको 3 साल की गारंटी देता हूँ उस मटेरियल की, तो वो अंदाज से बोलते हैं वैसे, लेकिन वास्तव में हर द्रव्य अपनी अपनी गारंटी देता है, एक एक पर्याय की गारंटी देता है कि भाई साहब ये एक समय के बाद में जो पर्याय आने वाली है, मैं उसका निरंतर पुरुषार्थ कर रहा हूं, और अब जो अगली पर्याय आएगी वो फला फला आएगी। और इस पर्याय का इस पूरे परिक्रम में बताया गया साहब कितने समय बाद ये आएगी, क्योंकि हर समय घटित हो रही ना, लेकिन मुझे स्पेसिफिक पर्याय चाहिए। जैसे मैंने आपको सम्यक दर्शन का उदाहरण दिया कि साहब ऐसा है, आपने बोला कि मेरे अंदर में निरंतर परिणमन हो रहा है मेरे भावों का, मेरे श्रद्धा गुण में। अब मुझे ये बता दो कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होगी। तो मैं काल की अपेक्षा पूछ रहा हूँ आपसे, पर्याय तो मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिए, फिक्स कर ली। तो केवल यानी देख के बताएंगे कि साहब अभी तक आपकी कौन कौन सी पर्याय निकल चुकी हैं। 999 सीढ़ी में पहुंचा तो 998 निकल गई, है ना, ऐसा। तो बोल रहे हैं मुझे पता है कि 5 समवायों के नाम और स्वरूप सुनकर
मन में अनेक सवाल उठेंगे। हम कहेंगे हमें यदि विशिष्ट कार्य करना हो तो हम इन 5 समवायों को, 5 कारणों के समूह को कहां से ढूंढ निकालेंगे। ऐसे हमें सहज में ही हमको इस तरह का वो होता है, विकल्प आते हैं। हमें यदि विशिष्ट कार्य करना हो तो हम इन 5 समवायों को, 5 कारणों के समूह को कहां से ढूंढ निकालेंगे। या हमारी कालब्धि ही नहीं आई हो तो, या ना जाने हमारा भवितव्य क्या होगा, या यदि हमारा भवितव्य ऐसा ही है तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। या हम पुरुषार्थ तो करेंगे परंतु यदि निमित्त ही ना मिला तो। ये 5 समवायों संबंधी क्वेश्चन हमको सहज में उठते हैं। और किसको उठते हैं? खास तौर से मिथ्या दृष्टियों को उठते हैं, है ना। सम्यक दृष्टियों को भी रागवश तो आते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है जैसे हमारा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो अपन को अगर मिल जाए ऐसा तो अपन एक कंप्यूटर निकालेंगे और उसमें से अपन फीड करेंगे, सब पर्याय नंबर फला फला, टाइम सो एंड सो, निमित्त कौन कौन से हैं वो लाओ, तो हम उसमें पुरुषार्थ को लगाओ। है ना। क्योंकि अब ये आना चाहिए कंप्यूटर में, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। जैसे कुंडली बनती है। हाँ कुंडली बनती है, बराबर। वो कुंडली वाले भी ऐसे ही निकालते हैं कि शनि फलानी जगह पड़ा हुआ है, मंगल यहाँ आ गया है, इसका मतलब ये होगा, है ना। तो वो पंडित जी को कुछ अपन प्रदान करते हैं कि भाई साहब पंडित जी यार मुट्ठी आपकी गर्म कर देते हैं, आप बताओ मंगल कहाँ आएगा। बोले आप तो फिट कर देते हो। आप तो आपका ही मंगल हो, मेरा ही मंगल। फिट कर देते हो। 100 रुपए और दे दो तो फिर ब्याह मिला देते हैं, गुण मिला देते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। मंगल में मंगल मिला देते हैं। अभी आप देखो कि जन्म के दोष कहे जाते हैं कि साहब आपको काल सर्प योग है, आपका फलां फलां दोष है, जन्म पत्री में दोष है, तो साहब कैसे दूर होगा। बोले एक पूजा करा दो, उस पूजा कराने से, और उनको बोला बुला लो उसको, और जितने मंत्र मंत्र पढ़ेंगे। आप सोचिए कि उन पूजन आदि पढ़ने से उसके जन्मजात दोष कुंडली के कैसे निकल जाएंगे। हो जाइए, अब आप हो गया, आपने 1 लाख रुपए दे दिया ना, आपके सब दोष निकल गए, है ना। आजकल तो जनता पूजा नहीं, आप पैसे दे दो, मैं पूजा कर लूंगा आपके ब्याह पे, 1 महीने में ये कर लूंगा और आपका कट जाएगा, आप तो 1 लाख दे दो। कट जाएंगे, आपकी जन्म पत्री में से डिलीट हो जाएंगे। हाँ अब तो जेएनयू में भी होने लगे हैं। अब तो जेएनयू में भी होने लगे हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल। वो तो डर का बिजनेस है, डर का बिजनेस है, वो तो चले गए। क्या लब्धि देखो। तो अपन बात कर रहे हैं वस्तु की स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य ख्याल में नहीं लेने से इस तरह के अनेक सवाल उठते हैं, और कारण संबंधी चिंता से, उन्हें जुटाने की चिंता से जीव आकुल व्याकुल हो जाता है। देखो ये हमारे सबके साथ घटित होता रहता है। जरा सी कोई चीज की हमें आशंका होती है तो हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाते हैं बिस्तर पर। क्यों बैठ जाते हैं? कि जो होने वाला है वो हमारी पसंद का नहीं है, और जो होगा वो हमें पता नहीं कि हमारी चिंता करने से वो ठीक हो जाएगा क्या, ना। हम उसे टाल नहीं सकते, ये हमें विश्वास नहीं, हम उसे टालने पे लग जाते हैं। उन्हें जुटाने की चिंता से जीव आकुल व्याकुल हो जाता है। एक बात सदैव ध्यान में रखो कि तत्व ज्ञान सभी आकुलताओं को नष्ट करने वाला है। देखो अगर मान लो हम बहुत ज्ञानी हैं और हमें कोई एक घटना के बारे में कोई आशंका हो जाए तो हम चिंतित हो जाते हैं। तब हमको हमारी अगर पत्नी थोड़ी बहुत भी जो है वो धार्मिक होगी तो वही हमको समझा देगी, अरे आपने तो सब पढ़ा था और आपने समझाया था कि जो घटनाएं होती हैं अपने कारण से होती हैं, तो अभी ऐसी चिंता करने से क्या लाभ होने वाला है। चिंता करने से तो आपका जो और बुद्धि है वो और कुंद हो जाने वाली है, और घटनाएं जैसी होनी होनी है। तो धैर्य के साथ क्यों नहीं उसका फेस करते। ऐसा आपको वो ही समझा देंगे जिनको आपने समझाया, लेकिन हमें उस विशेष काल में ऐसा हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि हमको स्वयं को समझ में नहीं आता। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि तत्व ज्ञान सभी आकुलताओं को नष्ट करने वाला। लेकिन अगर वो जीव ज्ञानी है, उसको तुरंत थोड़ी देर बाद समझ में आया कि मैं कैसा मूर्ख बन रहा था, मैंने तो ये सिद्धांत पढ़ा हुआ है ना, जो कार्य जब होना है वो वैसा होता है। अब तो मैं उसकी तैयारी करूं
कि जब ये कार्य होगा तो मैं आकुल व्याकुल नहीं होऊंगा, समता पूर्वक उसका फेस करूंगा। फेस करने का अर्थ क्या है? वो फेस करने योग्य बुद्धि भी आपकी आएगी, लेकिन आपको अपने कार्य में क्या रखना है? आकुलताएं नहीं आने देना। नहीं तो पहला तो जो है वहीं से आपका वार शुरू हो जाएगा। कहते हैं मृत्यु का उतना ज्यादा नुकसान नहीं जितना मृत्यु आने का भय है। तो उसी तरह उन आशंकाओं से पहले से डर करके बैठ जाए तो आकुलता व्याकुलता तो पहले ही बुला रही। 5 समवायों का स्वरूप जानते ही अनंत आकुलताएं कम हो जाती हैं। प्रत्येक पर्याय में उस पर्याय के अपने 5 समवाय भी एकत्रित होते हैं। वे स्वयं ही आकर मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, कोई उन्हें मिलाकर एकत्रित ला नहीं सकता। हर एक वस्तु की हर एक पर्याय निश्चित है। उस पर्याय की निश्चितता के लिए 5 ही समवाय रिस्पॉन्सिबल हैं। जब वो पर्याय घटित होती है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जब वस्तु आती है तो उस पर्याय में आने का समय निश्चित, पुरुषार्थ निश्चित, निमित्त निश्चित और उसकी होने वाला भवितव्यता निश्चित। हर पर्याय का, हर क्षण में घटित होने वाली हर पर्याय के लिए 5 ही समवाय रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सब कार्य कर रहे हैं ना अपना, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? लेकिन देखो जो हमने पुरुषार्थ की जो परिभाषाएं पहले पढ़ी थी ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष वगैरह वाली, उसमें हम कहते भाई साहब कुछ पुरुषार्थ करोगे जब ही तो होगा। ये कहने में हम ये उनको स्पेसिफिक नहीं जानते कि इस पुरुषार्थ में किस किस का पुरुषार्थ निहित है। उद्गल द्रव्य का अपना पुरुषार्थ है, काल द्रव्य का अपना पुरुषार्थ है, धर्म अधर्म द्रव्य का अपना पुरुषार्थ है। हम तो ऐसा मान के चलते हैं जैसे सभी द्रव्यों का पुरुषार्थ में अकेला ही करने वाला हूं। जो मोटी मोटी जो पुरुषार्थ की परिभाषा है वो हम उसको इस तरह से लेते हैं, तब कुछ करेंगे तभी तो होगा ना। हमने सोच लिया है कि आज इस मकान को बना देंगे, उसमें हमारे मिथ्या श्रद्धान के कारण हम ये समझते हैं कि वो पुद्गल की जो सारे कार्य हैं वो भी मैं ही करने वाला हूँ, वो काल लब्धि वाला कार्य भी मैं ही करने वाला हूँ। तो साहब आपने मकान कितने दिन बनाया साहब? अरे अभी बना देते हैं 3 महीने में साहब। और जब बन गया बना तो पूछा कितना टाइम लगा? साहब 1 साल लग गया। क्यों? आप तो 3 महीने में करने वाले थे। नहीं साहब वो इतना टाइम तो लगता ही है, वो सीमेंट सेट होने में, उसको ये आने में, सामान को आने में। हमारे चाहने से कुछ नहीं है, वो भी निश्चित है कि किस काल में क्या घटित होना है। आप खाली भाव कर सकते हैं, आप भाव करिए और ये विश्वास के साथ करिए कि इसमें घटित होने वाले 5 समवायों का सुंदर समन्वय है। जब वो होगा घटित तभी वो कार्य होने वाला। इससे कितनी आपको जो निश्चिंतता आती है, कार्य में निश्चिंता आई। तो बोल रहे हैं वस्तु में अनंत गुण और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में नई नई पर्याय, नया नया कार्य निरंतर चलता रहता है। ये पर्यायें अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, परंतु नियत यानी निश्चित वस्तु व्यवस्था के अनुसार ही होती हैं। आप चाहो कि हड्डी आपकी 21 दिन में जुड़ती है, तो किसी ने अपना एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि उन परमाणुओं का ऐसा स्वभाव है कि उनका परिणमन, ऐसा परिणमन होने में जिसे हड्डी जुड़ना कहते हैं, उसमें 21 दिन का समय लगता है। तो आप बोलोगे नहीं साहब मैं तो नहीं मानता, मुझे तो 2 दिन के अंदर में हड्डी जोड़ना। तो जोड़ना क्या आपको जोड़ना है या हड्डी को ही खुद स्वयं को जोड़ना है? ये कार्य तो हड्डी करेगी ना। नहीं आप बोलोगे साहब प्लास्टर बांधा था ये मैंने पहली बार तो 21 दिन में जुड़ा था, अब की मैं डबल प्लास्टर बांधू, तब तो जुड़ जाएगी ना। नहीं साहब वो तो जिसमें जो समय लगेगा उतना ही लगेगा। आपने गेहूं बोया, चना बोया, जो भी दाना बोया, उसको जितने काल में वो फसल आनी है उतना काल निश्चित है। आप बोलोगे नहीं वो मैंने फर्टिलाइजर वगैरह सब इस्तेमाल किए तो वो जल्दी आ गई, तो वो अगर जल्दी आने वाली वैरायटी है तो उसका काल वही था। सिंपल बात है, आपने कुछ नहीं किया, अपन भ्रम में ही रहते हैं। तो इन्होंने लिखा प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में नई नई पर्याय, नया नया कार्य निरंतर चलता रहता है। ये पर्यायें अपनी इच्छा अनुरूप नहीं होती, परंतु नियत यानी निश्चित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होती हैं। यदि मैंने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता। इस तरह अगर मगर की भाषा या यदि तदी की शक्रिता वस्तु की
स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था में नहीं होती। ये हमारे विकल्प तो हो सकते हैं कि साहब ऐसा कर लेता तो शायद ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता तो वैसा हो जाता। अगर वो दीपायन मुनि नहीं आते टाइम पे तो शायद वो द्वारिका नगरी नहीं जलती, या उसमें वो दारू वगैरह या जो कोई मद्य था वो नहीं आता तो नहीं होता। और कोई तो और बहुत उत्साही होते तो बोलते अगर नेमिनाथ भगवान ऐसा डिक्लेयर नहीं करते तो नहीं जलती है। हमने उनके ज्ञान को ही यदि वदि कर दिया। तो बोल रहे हैं कि वस्तु की स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था में इस तरह का अनिश्चितपना नहीं होता। यहाँ तो सब कुछ नियत है, निश्चित है, कारण भी नियत है और कार्य भी नियत है, तो फिर करने धरने के लिए क्या बचा। निश्चिंत रहो। और हम इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। जब हाथ पैर धरे बैठे रहे क्या, कुछ करने से ही तो होगा ना। तो कुछ करने से होगा, लेकिन हम अपने लिमिटेशंस भूल जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो अपन कार्य करने के जो जरा भी हो जाए आदमी को, वो बेड रिडन है साहब, इस तरह पड़े साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कहीं आ नहीं सकता, मेरे हाथ पैर बंधे हुए, जरा छोड़ दो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तुम क्या करोगे। हमारी लिमिटेशन तो वही है कि हम भाव मात्र ही कर सकते हैं। लेकिन हमने पुद्गल की भी गारंटी ले ली, हमने काल द्रव्य की गारंटी ले ली, हमने भवितव्य की गारंटी ले ली, निमित्तों की गारंटी ले ली। अभी करता हूँ साहब, देखो आप यहाँ से जाते थे। लेकिन घटना जब होती है तो उसका मैकेनिज्म हमको समझ में आने के बाद हम वही करते हैं जो हम कर सकते हैं। खेत खिन्न नहीं होते, हावड़ तवड़ में नहीं आते, अब क्या कर डालूं मैं भाव कर सकता हूँ। और भाव भी ऐसे, जब मैं भाव ही कर सकता हूँ तो क्यों ना ऐसे भाव करूं जिससे मेरी आकुलताएं कम हो जाएं या समाप्त हो जाएं। ऐसे भाव क्यों करूं कि मैं और आकुल व्याकुल हो जाऊं। वो सजा अभी आई नहीं, उसके पहले ही मैं आकुल व्याकुल। इसलिए सब कुछ निश्चित है ऐसा जानने से बहुत ज्यादा निश्चिंतता आती है। इसको अपन घटा के देखेंगे अपने जीवन में। अभी हमने काल लब्धि और भवितव्य इन दो कारणों की चर्चा करते हुए देखा था कि प्रत्येक पर्याय का स्वसमय, उसका जन्म क्षण निश्चित है, आगे पीछे नहीं हो सकता। उसी प्रकार कौन सी पर्याय होगी यह भी निश्चित है। द्रव्य की पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय स्वयं की योग्यता से होने वाली ही होती है। यह पर्याय शक्ति अथवा योग्यता रूप धर्म प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अपना अपना विद्यमान है, वो नया प्रकट नहीं होता। उसकी जो योग्यता रूपी जो कार्य है कि जो लकड़ी में से लकड़ी रूप पर्याय प्रकट होंगी, जीव में से जीव रूपी पर्याय प्रकट होंगी, धर्म द्रव्य में धर्म द्रव्य रूपी पर्याय होंगी, अपने कारण से होगी, हम उन्हें बदल नहीं सकते ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपने कारण से उनमें वैसे गुण विद्यमान हैं। केवल विशिष्ट पर्याय निश्चित है इतना ही नहीं, अपितु पूर्ववर्ती पर्याय कि जिसके व्यय पूर्वक वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है वह भी निश्चित है। तो क्या बोल रहे हैं कि वो कार्य जो होना है, वो जो स्पेसिफिक जो पर्याय आनी है वो तो निश्चित है ही, इसके साथ ये भी निश्चित है कि उसके जस्ट पहले कौन सी पर्याय आएगी, उस जस्ट पहले वाली से पहले कौन सी आएगी, ये पूरा ही क्रम निश्चित है। तो किसके लिए कर रहे हो आप, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई। उन पर्यायों को आगे पीछे आप कर नहीं सकते, समय से पहले उनको ला नहीं सकते, निमित्तों को हटा नहीं सकते। पुरुषार्थ उनका जो हो रहा है, जिस पूर्वक वो पर्याय घटित हो रही वो अपने आप में हो रहा है। तो वर्तमान समय में जीव अगर ज्ञानी है तो एंजॉय करेगा। जैसे किसी के नौकर चाकर बहुत लगे, बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग, वो सेठ जो है आश्वस्त है, उनको मजा आ रहा है, सब काम सब अपने सामने हो रहा है, अपने हिसाब से हो रहा है और सब बहुत सुंदर हो रहा है। तो द्रव्यों में घटित होने वाली पर्याय रूप जो कार्य चल रहा है वो न केवल निश्चित है बल्कि जो हो रहा है वही सुंदर है। हम अपने राग द्वेष के कारण, मान्यताओं के कारण कुछ पर्यायों को अच्छा मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। देखो पंचास्तिकाय में लिखा है, बहुत बढ़िया बात लिखी है, और ये दूसरा ग्रंथ भी आज बहन जी इष्टोपदेश पढ़ा रहे हैं, सब में क्या लिखा
वास्तव में जो सुख और दुख जो हम जिनकी कल्पनाएं करते हैं शरीर आदि के माध्यम से, इनके माध्यम से, वो कल्पना मात्र ही है। जीव अपनी कल्पना से सुखी दुखी होता है। मैं सुंदर भोजन कर रहा हूं, ऐसी कल्पना मात्र से वो सुखी महसूस करता है, जबकि उस पुद्गल परमाणु के द्वारा, पुद्गल शरीर के द्वारा पुद्गलों का उसमें से पास होने की उस घटना का वो खाली ज्ञाता है। लेकिन उस ज्ञान पने में जो जो पदार्थ जाते हैं उससे वो बड़ा खुश होता है। देखो इस जिह्वा से अब मीठा पदार्थ निकल कर गया, मैं खुश हो गया, मैंने उसका उपभोग किया। अरे तुम कैसे उपभोग करोगे, तुम तो जीव द्रव्य हो। लेकिन नहीं, चूंकि मैंने उस आकार में मिले हुए शरीर को ही अपना स्वरूप माना, इसलिए उसमें से जो पास होने वाले परमाणु हैं उनमें मैंने सुख देने की कल्पना कर ली, इसी से सुखी दुखी हुआ। 100% ऐसा ही है। और पंचाशती में तो और जबरदस्त लिखा, क्या लिखा है कि ये व्यवहार न से कहा जाता है कि कर्मों ने जीव को फल दिया। क्या फल देंगे जीव को? फल देना, फल भुगतवाना और भुगतना, ये सब व्यवहार नए के शब्द हैं। वास्तव में तो वो घटनाएं उनके अपने द्रव्यों में होती हैं और जीव अपनी मूर्खता के कारण उसमें जुड़ जाता है। कर्मों ने फल दिया, साहब क्या फल दिया? ऐसे प्रसंग इकट्ठे हुए, ऐसी सामग्रियां, ऐसी वस्तुएं, ऐसी घटनाएं घटित हुई। अब मुझे किसी ने जबरदस्ती की है क्या कि उन घटनाओं को देख के मैं दुखी हूं या सुखी हूं? लेकिन मैं होता हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं। घटनाएं घटित होती रहेंगी, हम ही अपनी बुद्धि से उनको अच्छा या बुरा टाइटल देते रहेंगे। और जो ज्ञानी जीव है उनको फल देते हैं क्या कर्म? कर्मों के कारण उनके भी जीवन में वैसे ही प्रसंग उन क्षणों में घटित होते हैं, लेकिन वो नहीं दुखी होते। ये तो उनको कहा कि कर्मों ने उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया, वो इग्नोर करते हैं। जैसे किसी को महात्मा गांधी का निकलता किस्सा कि उनको एक अंग्रेज ने बैठे बैठे बहुत सारी गालियां दी और फिर उसने लिखित में दी गाली। तो गांधी जी ने क्या किया कि उसमें 2 पेज में लिखी थी गालियां, तो उसमें एक आलपेन लगा था, आलपेन निकाल के जेब में रख लिया और कागज फाड़ के फेंक दिया। तो बड़ा गुस्सा आया उसको, अंग्रेज को, क्योंकि गाली देने का जो उसका जो प्रयास था वो इसलिए था कि मैं उनको दुखी करूं, लेकिन उनको विचलित करूं। मैं दुखी हूं तब ना, नहीं दुखी हुआ तो आपकी गाली आपके पास। उसी तरह से वो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं कर्मों की फलदान शक्ति, कर्मों क्या करेंगे आपके? ऐसे प्रसंग आए लेकिन आप नहीं प्रभावित हुए तो कहाँ का फल मिला आपको? क्या भोगा आपने? अरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भुगत तो तब रहे हो जब उसमें रागी द्वेषी होते हो उन घटनाओं, नहीं तो काहे के भुगते, है ना? सिगड़ी जला दी जिनके सिर के ऊपर, उन्होंने भुगता क्या कर्म? उनको तो बहुत जबरदस्त भोगना पड़ा, उनका तो शरीर उड़ गया पूरा। तो उड़ गया तो उन्हें केवल ज्ञान होता क्या अगर वो राग द्वेष करते उस घटना में? तो देखो ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। इन्होंने लिखा, पहले मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बोलते कि ये निश्चय से ना तो कोई कर्म फल देता है ना कोई जीव भोगता। बहुत बहुत मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या बात लिखी। फिर उसमें विचार किया कि उसकी क्या अपेक्षा क्या है, तो वास्तव में ऐसा है। अपन पढ़ेंगे ये सब चीजें, बहुत मजा आएगा। चलो तो अभी अपने 1 मिनट बचा है, मैं इसको समाप्त करता हूं। हमने कालब्धि और भवितव्य इन 2 कारणों की चर्चा करते हुए देखा था कि प्रत्येक पर्याय का स्वसमय उसका जन्म क्षण निश्चित है, आगे पीछे नहीं हो सकता। उसी प्रकार कौन सी पर्याय होगी यह भी निश्चित है। द्रव्य की पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय स्वयं की योग्यता से होने वाली ही होती है। केवल विशिष्ट पर्याय निश्चित है इतना ही नहीं, अपितु पूर्ववर्ती पर्याय की जिसके व्यय पूर्वक वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है वह भी निश्चित है। उसकी पूर्व की सभी पर्यायें भी निश्चित हैं। इसी को विधि, प्रक्रिया या पुरुषार्थ भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ भी निश्चित है ना? क्योंकि पुरुषार्थ कौन करता है? द्रव्य करते हैं, स्वयं करते हैं। मैं भी एक जीव द्रव्य हूं और मैं भी अपना पुरुषार्थ सहज रूप में कर रहा हूं। अगर मैं राग द्वेष बीच में से हटा दूं, विभाव परिणाम अपने हटा दूं ज्ञानी होने के कारण, तो जो मेरी पर्याय सहज में घटित हो रही हैं मैं उनमें पूरा सेटिस्फाई रहने वाला हूं। कितना बढ़िया ऑटो सिस्टम है।
बिना ड्राइवर के अगर गाड़ी चलती है और बराबर चलती है, विद सेफ्टी चलती है, तो हमें क्या दिक्कत है कि भाई साहब मेरे को तो कभी कभी नींद आ भी सकती है, लेकिन ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें ना नींद आने की संभावना है, ना ही गाड़ी के भटकने का डर है, तो मुझे तो ऑटोमेटिक गाड़ी दे दो। तो मिल गई है आपको ऑटोमेटिक गाड़ी। संसार के समस्त द्रव्य, समस्त पदार्थ अपने ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, और मैं भी, मेरे अंदर एक जरूर कमी है कि मैं अन्य द्रव्यों की तरह, उन नोबल द्रव्यों की तरह ऐसा विभाव भाव में परिवर्तित जो वो नहीं होते मैं हो जाता हूं। ये मेरी कमी, जिसके कारण मुझे फल भुगतना और ये सब जो टाइटल जो मिलते हैं। तो इन्होंने बोला इसको विधि, प्रक्रिया या पुरुषार्थ भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ भी निश्चित है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव तो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप ही है, वह नियत है, निश्चित है, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं। तो अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे और कल इसके आगे पढ़ेंगे, अभी और भी है, जिससे हमें बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये सिद्धांत। अगर हमको वास्तव में हमारी थोड़ी सी भी आकुलता इसको पढ़ने से कम होती है, तो हमारा ये अध्ययन करना सार्थक हो गया। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो जो हम इस सिद्धांत को और अच्छे से समझेंगे, हमारी बहुत सारी आकुलताएं चली जाने वाली हैं। क्या आप सबको लगता है ऐसा? बिल्कुल। क्या प्रमिला कुछ हुआ आपके, वो धनिया वनिया का कुछ बना? आप तो धनिया के पीछे पड़ गए। धनिया तो जिस दिन वो चटनी बननी है और जिस दिन हमें खाना है वो भी आप जब तक धनिया को छोड़ेंगे नहीं, जब तक चटनी नहीं खा लेंगे। धनिया उगाना ही पड़ेगा अंकल जी, दूसरा बीज लाना पड़ेगा उसका। नहीं, ऐसा है, एसके जैन साहब व्याकुल हो रहे हैं चटनी खाने के लिए। पुदीना की चलेगी तो खिला देंगे अंकल जी, पुदीना का जैन साहब के भी फिक्स होगा तो मिलेगा नहीं जैन साहब को, नहीं तो कहाँ से मिलेगी। अभी तो पुदीना के हाथ तो कोरोना है। अभी तो कोरोना के खिलाफ। चलिए तो चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि सबको थोड़ा आनंद तो आया होगा, क्योंकि अपनी अच्छे समझ में आया। बहुत बढ़िया, आज का तो बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छे समझ में आया। अंकल जी, सारे व्याकुलताएं आपने खत्म कर दी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि मैं अभी एक्चुअल में 2 दिन से कर नहीं पाई थी अटेंड। मुझे ना ये स्वभाव और पुरुषार्थ, दो चीजों में अंतर नहीं समझ में आया। ओके, कल अपन फिर से पढ़ेंगे इसको। स्वभाव पुरुषार्थ, बहुत बढ़िया बात है आपकी। देखो, मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर 1 मिनट है। स्वभाव तो जीव में वैसी योग्यता होने का जो उसकी योग्यता है, जीव की जो किसी भी पदार्थ में, किसी भी द्रव्य में जो घटित होने की योग्यता है, वो उसका स्वभाव। और पुरुषार्थ कहते हैं कि वो पर्यायें एक के बाद दूसरी जो पर्यायें आती रहती हैं, घटित होती रहती हैं, वो घटित होने का कार्य द्रव्य जैसे करता है, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। तो स्वभाव में वो नहीं आएगा कि मतलब जीव में वो पावर है अपने पर्याय को वो करने की? तो अपन ने 2 पार्ट में कर दिया, उसमें स्वभाव में कर दिया कि कौन से टाइप की पर्यायें आएंगी। जैसे जीव में से जीव जाति की आएंगी, पुद्गल में से पुद्गल जाति की पर्याय आएंगी, धर्म द्रव्य में द्रव्य टाइप की आएंगी। ये तो टाइप हो, ये टाइप हर गुण की पर्याय आएगी, है ना? हर गुण की भी पर्याय आएगी, हर गुण की पर्याय, उनके अंदर गुण है, उनकी पर्याय आएंगी। अब जीव जो है, जीव वाली पर्याय आएंगी। और वो पर्याय लाने के लिए जो फोर्स लगता है, वो स्वयं ही करता है ना? अच्छा, को ही पुरुषार्थ कहते हैं। नहीं, जैसा इसको बताइए ना। मतलब स्वभाव को मतलब उपादान से ले सकते हैं, उपादान शक्ति स्वभाव है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। और जो पुरुषार्थ है वो उसका तात्कालिक, जो क्षणिक हम पर्याय बोलते हैं, वो क्षणिक yes, उपादान yes. जो बोलते हैं। हाँ, वो देखिए, वो त्रिकाल उपादान है, और ये क्षणिक स्वभाव और क्षणिक वाला पुरुषार्थ बराबर है। आप वैसे घटित कर लें, क्योंकि पर्याय जो है हर समय एक एक घटित हो ही रही है ना। तो होने में कौन सी ताकत लग रही है, कौन लगा रहा है, उस ताकत का नाम ही पुरुषार्थ। तो उस क्षण पर जो काम चल रहा है वो क्षण की बात चलेगी ना पुरुषार्थ में। निरंतर चल रहा है ना, उसका समाप्त नहीं हो रहा, इसलिए उसकी परिभाषा क्या बोल रहे हैं। हमारी परिभाषा ये नहीं है
कि जो योग्यता है उसकी योग्यता वाली को 10वें नंबर की पर्याय लाने के लिए जो पुरुषार्थ लगता है उतना नहीं है। हर पर्याय का एक समय है, तो प्रत्येक समय वाली प्रत्येक पर्याय को लाने में जो शक्ति लग रही है उसको ही द्रव्य का पुरुषार्थ कहते हैं। नहीं जैन साहब, जो ऋतु ने सही बोला कि जो उसकी त्रिकाल उपादान शक्ति है वो तो स्वभाव है, वो तो और उस समय में जो क्षणिक उपादान शक्ति है वो उसका पुरुषार्थ। नहीं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि वो क्षणिक उपादान शक्ति भी निरंतर है, निरंतर है, वो बदलती रहती है। हर क्षण अलग रहेगी, वो हर क्षण अलग रहेगी। ठीक है, ठीक है अंकल। और भी कुछ अपने को डाउट होगा तो अपन कल और चर्चा करेंगे। ठीक है? हाँ अंकल जी, एक और है कि ये भवितव्य जो है, तो मतलब भवितव्य जो होनहार है वो होगा, तो ये बाकी 4 तो मतलब इनका ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा अगर भवितव्य ही मतलब भी है तो। देखो ऐसा है कि जो अपने कहने में आता है, जब अपन किसी को एक क्या बोलते हैं मुख्यता से कहते हैं ना, अपन ज्यादातर देखो मुख्यता से क्या कहते हैं, मुख्यता से अपन यही कहते हैं या तो वैसा होनहार है, ऐसे ही होना था, एक मुख्यता हो। फिर अपन बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि जो निमित्त की अपेक्षा बोलते हैं कि साहब वो तो वो ऐसा होना था, दीपायन मुनि की अपेक्षा होना था तो दीपायन मुनि ने जला दिया आखिरकार। इस मुख्यता से कहने से हम लोगों को दोषारोपण भी कर देते हैं, साहब उनकी वजह से, लेकिन निमित्त की मुख्यता से, उपादान की मुख्यता से कहते हैं कि भाई साहब उनकी ऐसी योग्यता थी इसके कारण, बाकी सब तो उनको श्रेय देने की बात है, बाकी किया तो उन्होंने। उसकी उस तरह से स्वभाव के भाव योग्यता या उपादान शक्ति के हिसाब से बोलते हैं। तो कोई भी समय कम नहीं है, लेकिन हम किस एंगल से बात कर रहे हैं उस एंगल की बात होती है। हाँ नहीं, जैसे अपन इससे राजा श्रेणिक का देखें कि उन्होंने अपना 7वें नरक का बंध पहले नरक में वो कर लिया, घटा लिया, है ना। तो मतलब भवितव्य हम कहाँ लगाएं इसको? देखो कहीं भी लगाओ, मैं आपको 5 लगा के बताता हूँ ना। लोगों को आज वो व्याकुल तो नहीं हो रही ना, थोड़ा सा टाइम हाँ नहीं तो कल पूछने मैं अभी देखो इसी में अपन जो 5 समय लगाओ, राजा श्रेणिक की जो है एक घटना ये होनी थी कि उनका 7वें नरक का बंद होना था, तो ऐसे भाव उनके आए, जीव की योग्यता थी, भाव करने की योग्यता तो थी ना द्रव्य की, ऐसे भाव आए, उन्होंने उनको चेलना को जो नीचे दिखाने के लिए वो सर्प आदि का जो प्रयोग किया, और उनका 7वें नरक का बंद हुआ। फिर उनकी अगली पर्याय ऐसी आनी थी कि उनको पश्चाताप रूप परिणमित होना था, वो पश्चाताप भी उन्होंने किया, और फलतः उनका जो बंध था वो घट करके उसकी स्थिति पहले नरक की रही। और ये सब घटना घटित होना था, ऐसे ही होना था, केवल ज्ञानी को बहुत पहले से पता था कि ये होगा, तो ये होनार होगी, ये होनार होगी, और ऐसे भाव आएंगे और ये निमित्त मिलेंगे, ये सब निमित्त हो गए, केवल ज्ञानी में आए, और ये सारी घटना सब कुछ तब भी हुआ, वो समय आया, वैसी दिमाग हुआ, ऐसा उनके भाव बने, और उस तरह के कारण के बाद वो इस तरह घटित हुआ। हाँ मतलब हमें लेकिन इस भवितव्य को ज्यादा वो नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम तो फिर मतलब भवितव्य यानी जो होना है सो होना है, फिर थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि भाई हम अपना मतलब हमें धर्म कार्य में, जैसे हमें समय है, हम चाहे तो पार्टी में जाएं, चाहे तो प्रवचन सुने, तो हम अपने आप को उसमें स्थिर करें जिससे कि हमारा भवितव्य अच्छा हो। देखो ये इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर है। अगर मेरे भाव इस जाति के आ रहे हैं कि मैं तो सिनेमा घर में ही बैठा रहूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो उससे हम इंडिकेशन समझ सकते हैं कि मेरे भाव किस दिशा में जा रहे हैं और मैं किस दिशा में जाने वाला हूँ। उससे हम जो है प्रेरणा ले सकते हैं, अरे मेरे ऐसे खराब भाव कैसे हो रहे हैं, तो मैं उसी क्षण अपने भावों में सुधार का एक इनिशिएशन कर सकता हूँ। अगर मैं ज्ञानी हूँ तो अपने ही भावों से प्रेरणा लेकर के ये समझ सकता हूँ कि मेरे कौन सी दिशा में भाव जा रहा है, तो मेरा क्या होने का। जैसे राजा श्रेणिक ने जो किया, हालांकि उन्होंने इसलिए नहीं किया कि मेरे भाव कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उनको सीधा ये लगा कि अरे मैं कैसा इनके साथ में अन्याय किया मैंने, ऐसा जो जाति का भाव आया तो वो सुधर गए भाव। तो हम अपने भावों को जान करके, इतने ज्ञानी तो अपन है ना, किस दिशा में मैं जा रहा हूँ, इससे मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, ये हम जान सकते हैं और अपने विचारों को सुधार सकते हैं। ठीक है ना, कल विस्तार से चर्चा करेंगे, आप जितना पूछना पूछें। ठीक है, जिनवाणी स्थिति।
शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छेहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।